नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को काबू में लाने के लिए अब दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बड़ा फैसला लिया है और लोग सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल ना करें, इस पर मकसद से डीडीएमए ने फैसला लिया है और कि दिल्ली मेट्रो और बसों में अब यात्री खड़े होकर भी सफर कर सके। और डीडीएमए ने दिल्ली मेट्रो में अब 100% सीटिंग कैपेसिटी के साथ यात्रा करने की मंजूरी दे दी और इसके अलावा एक कोच में 30 लोगों को खड़े होकर यात्रा करने की इजाजत दी गई है। और कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मद्देनजर मेट्रो में खड़े होकर यात्रा करने पर पाबंदी थी और इसके अलावा सभी सीटों पर यात्री बैठकर सफर नहीं कर रहे थे। और डीडीएमए ने अब फैसला किया है कि दिल्ली के अंदर चलने वाली डीटीसी और क्लस्टर बसों में अब हर सीट पर यात्री बैठ सकेंगे, यानी बसें 100% यात्री क्षमता के साथ चलेंगी और इस दौरान बसों में सीट की संख्या के 50% यात्री खड़े होकर भी यात्रा कर सकेंगे। यानी अगर बस में 50 सीटें तो उसमें 25 लोग खड़े होकर भी यात्रा कर पाएंगे। हालांकि बाकी कोविड से जुड़ी पाबंदियां पहले की तरह लागू रहेंगी और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से वायु प्रदूषण इस रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुका है और इसके मद्देनजर दिल्ली और दिल्ली सीमा से सटे राज्यों ने अपने कई जिलों में पाबंदियों की घोषणा की और दिल्ली में स्कूल भी बंद कर दिए गए। सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया और जबकि निर्माण कार्य और ट्रकों की एंट्री पर भी बैन लगा दिया गया। राजस्थान में रविवार को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में कुल 15 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी और इसमें से 11 मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और जिनमें 8 नए होंगे, जबकि 3 राज्य मंत्रियों को प्रमोट कर कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। और वहीं इसके अलावा गहलोत सरकार में 4 नेता राज्य मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। ममता भूपेश, टीकाराम जूली और भजन लाल जाटव पहले से राज्य मंत्री, उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। और हेमा राम चौधरी और रमेश मीना को सचिन गुट की तरफ से कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है और ब्रिजेंद्र ओला और मुरारी मीना को सचिन पायलट गुट से राज्य मंत्री बनाया जाएगा। और इस प्रकार कुल 4 मंत्री पायलट गुट से होंगे और राजेंद्र गौड़ा को राज्य मंत्री बनाया जा रहा है, जो कि बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल 6 विधायकों में से एक है। और विश्वेंद्र सिंह को सचिन पायलट गुट की बगावत के बाद कैबिनेट मंत्री के पद से बर्खास्त कर दिया गया था। अब वो पायलट कैंप से दूरी बना चुके हैं और कुछ देर पहले आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत से मिलकर आए हैं और उनके अलावा सचिन खेमे के रमेश मीना भी बर्खास्त हुए थे, लेकिन उन्हें भी फिर कैबिनेट मंत्री का पद मिल रहा है। और शनिवार शाम को जयपुर में हुई मंत्री परिषद की बैठक में सभी मंत्रियों ने सूबे के सीएम अशोक गहलोत को अपना त्यागपत्र सौंप दिया है और अब यानी आज रविवार को पार्टी के सभी नेता और विधायक दोपहर तक मौजूद रहेंगे और शाम को करीब मंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह होगा। और राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मंत्री परिषद की बैठक के बाद ये जानकारी दी और राजस्थान मंत्री परिषद की बैठक शनिवार शाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सभी मंत्रियों ने अपने इस्तीफे देने संबंधी प्रस्ताव भेजा। और वहीं खाचरियावास ने कहा कि मंत्री परिषद की बैठक मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में हुई और सभी मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए। कृषि कानून के विरोध में किसान बीते 1 साल से आंदोलन कर रहे और किसानों के आंदोलन को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री ने बीते दिनों तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। और कृषि कानून को वापस की घोषणा होते ही सभी किसान संगठन प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत करें, लेकिन फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत प्रधानमंत्री की घोषणा से असहमत दिखे और बीजेपी सांसद आज कायमगंज स्थित सहकारी चीनी मिल के पेराई सद के उद्घाटन करने पहुंचे और यहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैं कृषि कानूनों के वापस लिए जाने से सहमत नहीं हूं और मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस कानून का सरलीकरण कर इसे लागू किया जाए। और सांसद ने कहा कि देश में आजादी के बाद से ही किसानों की पैरों में बेड़ियां पड़ी थी और इस कानून से किसानों की बेड़ियां हटती, लेकिन किसान अपनी फसल को जहां चाहे बेच सकता था, लेकिन कृषि कानून के वापस होने से किसानों को फिर से बेड़ियां लग जाएंगी। और किसान नेता राकेश टिकैत पर कहा कि वो बताएं कि किसानों के हित में है या फिर उद्योगपतियों के हित में।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों ने गुमराह कर प्रधानमंत्री को यह फैसला लेने पर मजबूर किया है।